नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एचवी भट्ट लाइव में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए शांति पाठ करना चाहता हूं और वो है हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस किसी भी परिस्थिति में हों उसमें से आप बाहर निकलें और एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हों। ये बीमारी, ये कोरोना, ये त्रास और ये तकलीफ़ें जो आप सहन कर रहे हैं, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमें इस तकलीफ़ से आज़ाद करवाए और ज़िंदगी अपनी सही पटरी पर एक बार फिर से आ जाए। ओम द्यौः शांति रक्षकौ शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगौ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि। ओम। ये शांति पाठ इसलिए है कि हम सब आजकल वाइब्रेशन के मोड पे आ गए। चारों ओर माहौल हमारे विपरीत जा रहा है। लोगों के मन स्थिर नहीं है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर जगह हमें इस वाइब्रेशन से आज़ाद करवाए और हम फिर एक बार एक सशक्त जीवन की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों, आज का जो विषय है वो भी करीब करीब इसी विषय पर आधारित है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं ऑन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको आपकी चाही हुई हर चीज दिला सकता है। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं बचपन में मेरे द्वारा और आज शायद आपके द्वारा भी पढ़ी हुई एक कहानी को एक अलग तरीके से बयान करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि या पढ़ा होगा कि एक आदमी के पास अलाउद्दीन का चिराग था। वो अलाउद्दीन का चिराग ऐसा था कि वो उससे जो चाहे वो काम करवा सकता था। उसी के बेसिस के ऊपर मिली जुली एक कहानी मेरे को बचपन में मेरे पिताश्री ने भी सुनाई थी और उस कहानी का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने बहुत साधना की, बहुत उपासना की, योग और आसन के आधार पर उसने साक्षात भगवान को आमंत्रित किया। भगवान उसके अथक परिश्रम और उसकी साधना को देख करके खुश हुए और उन्होंने उनको साक्षात दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उसको पूछा कि भाई तेरे को क्या चाहिए, क्यों इतना तुम साधना में लीन रहते हो और आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा, साहब मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूँ। बोले, हाँ बोलिए, आप क्या वरदान चाहते हैं। कि साहब मैं जो चाहूं वो हो जाए। मेरे पास कोई ऐसी एक शक्ति आनी चाहिए कि मैं जिंदगी में जो भी चाहूं वो आसानी से प्राप्त कर सकूं। तो भगवान ने उसको एक दिया दिया जिसको हम चिराग बोलते हैं। उसने कहा कि जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो इस चिराग को आप प्रज्वलित कीजिए और अपनी विश को आप मांगिए, तो वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। आपको जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। तो लेकिन संयम और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। वो आदमी कहे चलो ठीक, मान गया और वो दिया लेकर के, वो चिराग का जो होता है वो ले करके और चला गया। रास्ते में उसके एक दोस्त की घर होती थी। रात हो गई तो उसने वहाँ आराम किया।
आराम किया और दूसरे दिन उसने उस चिराग की पूजा की। और पूजा करने के बाद उसने उससे मांगा कि भाई मेरे को एक अशर्फी दे दो। तो एक अशर्फी उसके पास आ गई। वो अशर्फी ले करके और जेब में डाल के जब जाने लगा तो उसका जो मित्र था उसने कहा कि अरे भाई कितने दिनों के बाद आप आए हो, अब थोड़ा रुको, आज का दिन और आराम करके जाओ। और उसको समझा बुझा करके उससे उसको रोक दिया। वो रात को रुका। तो ये जो होस्ट था, जो उसका दोस्त था, उसको मालूम पड़ा कि इसको ये सुबह सुबह कुछ मांगने से अशर्फी मिलती है। तो उसने उसका सिमिलर जो दिया था वो दिया रख के, और वो असली दिया उसने अपने पास रख लिया और फिर उसको रवाना कर दिया। दूसरे दिन रवाना हो गया। वो जो सज्जन थे वो तो चले गए। उसने अपने घर पे पहुंच करके और जब चिराग से मांगा कि भाई आज की मुझे रिक्वायरमेंट है एक अशर्फी की, तो वो मुझे दे दो। तो वो दिया तो कुछ दिया नहीं। तो उसको लगा कि यस, मेरे साथ कुछ धोखा हुआ है, कि मेरे दोस्त ने कुछ तो गड़बड़ की है। वो पुनः उसी स्थान पर वापस गया। फिर उसने भगवान की आराधना की, फिर उसने योग किया। फिर भगवान प्रकट हुए कि भाई तुम तो लालची हो गए हो, तुमको एक चीज़ दी थी, तुम क्यों ऐसा कर रहे? बोले साहब ऐसा ऐसा हुआ कि मैं मेरे दोस्त के वहाँ रुका था और वहाँ शायद उसने बदल दिया है और ये दिया तो डुप्लीकेट है, इसमें से कुछ आता नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, मैं तेरे को एक और दिया देता हूँ, ये दिया लेके जाओ और उसी तरह अपने दोस्त के वहाँ रुकना, और फिर देखो आगे क्या होता है। वो जो दूसरा दिया भगवान ने दिया था वो दे करके और वो आदमी चला गया और जा करके और उसने वापस अपने दोस्त के वहाँ रुका और रुक करके और उसने कहा कि पूजा वूजा की और उसने कहा भाई मेरे को एक अशर्फी चाहिए। तो दिए में से आवाज़ आई एक क्यों दो ले ले। तो बोले भैया चलो दो दे दे। तो वो दो क्या तू चार ले ले। और उसका दोस्त बाहर से सुन रहा था। उसने देखा कि ये तो और भी गजब की चीज है, ये तो एक की जगह दो, जितना मांगो उसका डबल देता है। तो उसने फिर उसको आग्रह किया कि आज रात फिर तुम रुको और अपन आप कल चले जाना। रात को उसने वो पुराना वाला दिया था वो रख दिया और नया वाला दिया उसकी जगह रख दिया और पुराना वाला वापस रख दिया। दूसरे दिन वो सज्जन तो अपना ओरिजिनल दिया जो एक अशर्फी वाला था वो लेके चले गए। और उसके दूसरे दिन जो ये होस्ट था उसने पूजा वूजा की और कहने लगा भैया मेरे को एक अशर्फी दे दो। तो बोले एक क्या दो ले लो। उसने कहा अरे दो क्या दो दे दो। तो उसने कहा अरे तुम चार ले लो। तो वो तो संख्या बढ़ती ही गई, डबल ही होती गई। बोले यार तुम देते भी हो कि सिर्फ बोलते हो? कि भाई मैं तो देने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बोलने वाला हूं। देने वाला दिया तो तुमने वापस दे दिया। अब कहानी यहां खत्म हो गई और हमारा संदेश तो चालू रहेगा। तो हम उस संदेश को आगे कैसे, इस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो सॉल्यूशन आपके लिए भगवान ने दिया है वो सॉल्यूशन सिर्फ आपके लिए ही काम करता है। देयर इज नो रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। आपको अपने आप साधना करनी होगी, अपने आप मेहनत करनी होगी, अपने आप अपनी ही प्रॉब्लम का एक समाधान ढूंढना होगा। आप किसी के बनाए हुए या बताए हुए समाधान के बेसिस पे काम करने जाएंगे तो शायद काम करे और शायद काम ना करे। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढें और दूसरों की बात पर विश्वास न करें, क्योंकि व्हाट वर्क्स फॉर यू मे वर्क फॉर अदर और मे नॉट वर्क फॉर अदर। दूसरी बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ही हमारा सबसे बड़ा पावर है। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो मास्टर है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका गुलाम है। तो पहले
हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पहचानें और उसके बेसिस के ऊपर हम उससे काम लें। तीसरी आगे की बात यह है कि वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट। आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। सवाल यह है कि हम उसका प्रयास सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमको हमारे दिमाग को और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक तरीके से सिंक्रोनाइज करना होगा, उन दोनों का एकीकरण करना होगा। और ये संभव है आपकी साधना, आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, आपकी मेहनत, आपकी खुद की एनालिसिस, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत आप पहचान सकते हैं। जरूरत है कॉन्शियस माइंड से उस तक पहुंचने की। तो हम आगे क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड सिंक्रोनाइज हो जाए और हम हमारी चाहत की चीजें हम प्राप्त कर सकें। उसके लिए सबसे पहले हमको वी हैव टू लर्न बिलीव इन आवर सेल्फ। हमें अपने आप में एक विश्वास जनरेट करना होगा कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं। आपको ये देखना होगा कि मैं जो है वो किसी भी रेडीमेड सॉल्यूशन के आधार पर मैं आगे ना बढ़ूं। मुझे रेडीमेड सॉल्यूशन से नहीं मिलने वाला है। हमको जो मिलेगा वो हमारी खुद की मेहनत और हमारे खुद के तौर तरीकों से ही मिलेगा। इसलिए माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि वो आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढे और उस सॉल्यूशन को ट्रायल पे रखो और ट्रायल पे रखने के बाद उसको आगे बढ़ो। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसको कैसे अचीव करें। तो उसको 2 स्टेप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप जो है वो है कि सेट योर गोल। आप क्या चाहते हैं उसके लिए आप अपना गोल सेट कीजिए। वो गोल फिजिकली हो सकता है, वो गोल मेंटली हो सकता है, वो गोल मटेरियलिस्टिक हो सकता है, वो गोल आध्यात्मिक हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप चाहते क्या हैं, आपको चाहिए क्या। अगर आप उस तरीके से सोचेंगे कि मुझे आध्यात्मिक तरीके से प्रगति करनी है या मुझे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट चाहिए, उस हिसाब से आपको उसको सिंक्रोनाइज करना होगा। जब आपने इसको नक्की कर लिया उसके बाद आप इसका एक डॉक्यूमेंट बनाइए। आप उस डॉक्यूमेंट को, जिसमें आपका विजन बोर्ड बनना चाहिए, उसमें आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसमें आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा और कब चाहिए और कहाँ चाहिए, ये किस तरीके से चाहिए, इस तरीके को आपको एक डॉक्यूमेंट के तौर पे उसको बनाना पड़ेगा। और फिर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कहना पड़ेगा कि ये मेरा टारगेट है, ये मैं अचीव करना चाहता हूं, इतने टाइम में अचीव करना चाहता हूं, इस तरीके से अचीव करना चाहता हूं और ये रिजल्ट मुझे मिलना ही चाहिए। वो जब आपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप आता है विजुअलाइजेशन। आपको उस पर्टिकुलर प्राप्ति के लिए एक फिल्म की तरह आपके सामने एक चीज आनी चाहिए, एक फिल्म की तरह पूरा रन करना चाहिए कि मैंने इस परिस्थिति में गया, उसमें मैंने ये एफर्ट्स किए, ये मैंने इसको सबकॉन्शियस माइंड को कहा, इस सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ये दिया। ये पूरी की पूरी ये फिल्म के तौर पे आपकी नज़र के सामने घूमनी चाहिए। ये विजुअलाइजेशन जो है वो भी एक टेक्निक है। ये आप अचीव कर सकते हैं बाय वे ऑफ ध्यान, बाय वे ऑफ मेडिटेशन। आप ध्यान और मेडिटेशन के थ्रू उस पूरे सपनों को आप अपने सामने बिल्कुल फिल्म की तरह आपके सामने आना चाहिए। उसके बाद आपको एक पॉजिटिव माइंड के तौर पे अफर्मेटिव रहना पड़ेगा। आपको स्वचेतना जागृत करनी पड़ेगी। आप अपनी स्वचेतना के थ्रू ये चीज को देख सकते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए, एक बिलीफ रखिए, एक विश्वास रखिए कि जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिल रहा है। ये सब करने के बाद आपको अपने आप में जब बिलीफ आ जाएगी, अपने आप में जब विश्वास आ जाएगा,
तो आप देखेंगे कि चारों ओर आपके सामने परिस्थितियां बदल रही हैं। द एनवायरमेंट इज चेंजिंग। आपके सामने सब चीजें पॉजिटिव आने लगेंगी। आप जो सोच रहे हैं उस हिसाब से चीजें दिखने लगेंगी। सारी चीजें आपके सामने ही हैं। जरूरत है वहां तक पहुंचने की, वहां तक जाने की, और ये चीज आपको इस प्रोसेस के थ्रू देखने मिलेगी। फिर चीजें अपने आप बदलनी चालू होंगी, आप उसको महसूस करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है और आपको एक मदद रूप बनता है। आपको उसमें से ही जो आपके सामने जो व्यक्ति है वही व्यक्ति आपको मदद के तौर पे आपके सामने आने लगेगा, और चीजें अपने आप पॉजिटिव होने को कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज, ये जो टेक्निक मैं आपको कह रहा हूं, ये मेडिटेशन की एक टेक्निक है। ये अपनी सोच बदलने की एक टेक्निक है, एक पॉजिटिविटी अपने दिमाग में लाने की और अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिव वाइब्स को लाने की एक टेक्निक है, जिसको आप मेडिटेशन और ध्यान के थ्रू डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज की परिस्थिति में इस बात को रेलेवेंट इसलिए मानता हूं कि आज जो है वो हम नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी से परेशान हैं। कोरोना ने सबके दिमाग को ब्लॉक कर दिया है। उसके ऊपर जो और प्रॉब्लम आ रही है वो है वातावरण, जो हम देखते हैं या हमें मीडिया में दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ों से आप आज़ाद हो जाइए, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप के अंदर की ताकत को उकसाइए, अपने आप में अंदर की ताकत को डेवलप करिए। सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। ऑक्सीजन का सिलेंडर सिर्फ 5% आदमी को चाहिए, दवाई सिर्फ 5 या 7% आदमियों को चाहिए। लोग घर में बैठ करके भी कोरोना का इलाज कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को पहचानो, अपने शरीर को पहचानो, अपने बॉडी में, शरीर में आए हुए बदलाव को ऊपर नजर रखो। सॉल्यूशन अपने आप आपके पास आएगा। जो डोंट बी पैनिक, आप पैनिक न क्रिएट करें, न पैनिक को महसूस करें। सिर्फ इसके ऊपर आप फोकस करें, और सिलेंडर पकड़ लिया, इसको ले लिया, इससे सारे सर्कुलेशन रुक जाते हैं। सरकारें भी घबरा गई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कंफ्यूज हो गया है, और ये सारी चीज़ों में हमें भी अपने तरीके से मदद करनी चाहिए, और हमें शांत रहना चाहिए। और शांत रह करके आप जरूर इस सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी परिस्थितियों के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ। हम सब स्वस्थ हो जाएं और सारी नेगेटिविटी हमारे आजू बाजू में से निकल जाए। मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि लाशें बताने और रोड पे क्रिमेशन की चीज़ें बता करके आप क्या अचीव कर रहे हैं? आप पैनिक फैला रहे हैं। आप मीडिया भी इससे थोड़ा दूर रहे, और हम भी दिन में सिर्फ एक ही न्यूज़ सुने, और उस न्यूज़ के आधार पर ही काम, इसको अवॉइड करिए। इसको आप जितना सुनेंगे आप उतने परेशान हो जाएंगे। मीडिया का तो बिजनेस है, वो तो करेगा, वो तो आपको डराएगा, तभी तो आप उसकी चैनल को देखेंगे। उस सब में से अपने आप को रिलीव कर दीजिए। बी हैप्पी, बी गुड, बी पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।